है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द वे क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है, सब ठीक हो ना गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था वर्षा और आशा ये दोनों बहुत रोमांटिक मोड में आ जाती। फिर अचानक वर्षा होश में आ जाती, कहती नहीं नहीं ये सब के लिए हम अभी बहुत छोटी हैं। तो फिर आशा कहती जी मैडम, इसलिए तो अभी तक आपको टास्क नहीं किया। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी, टास्क नहीं किया। तो फिर वर्षा आशा को गुदगुदी करने लग जाती। तो फिर आशा हंसने लग जाती, छोड़िए क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। तो फिर वर्षा कहती यार आपकी ड्रेस की बहुत फिक्र है, मतलब हमारे बीच में इतनी अच्छी मोमेंट हो रही है उसका नहीं। तो फिर आशा कहती ओके ओके बाबा, अच्छा सॉरी। तब तक उसकी डोर पे नॉक होती। एक्चुअली वर्षा की माँ आ जाती। तो फिर वर्षा की माँ डोर पे नॉक करती, कहती बेटा लेट हो रही है, देखो कितना टाइम हो गया, तुम्हारी बास आ जाएगी, जल्दी करो। तो फिर वर्षा कहती सॉरी माँ। तो फिर उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चले जाती और उसकी पहले आशा की भाभी भी आशा को भुला के गई। तो फिर वर्षा और आशा ये दोनों फिर से अकेली हो जाती। तो फिर वर्षा जाने लगी और फिर आशा कहती कहाँ जा रही है। तो फिर वर्षा कहती प्लेग्राउंड में जा रही हूँ क्रिकेट खेलने, तुम भी चलोगी। तो फिर आशा कहती वेरी फनी, इधर आओ। तो फिर वर्षा कहती लेट हो रही है, तुम्हें भी कॉलेज जाना है कि नहीं। तो फिर आशा कहती कम हियर जस्ट 1 सेकेंड। तो फिर वर्षा उसके पास आती और आशा बेड से उठ जाती। फिर उसकी फॉरहेड पे एक किस करती, कहती टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और वहाँ पे कुछ लगा है क्या। तो फिर वर्षा कहती सही है, पहले इतनी डांट ली, ये तो पूछा ही नहीं इसमें कुछ लगाया कि नहीं। डोंट वरी माँ लगा दिया, अब चलो बहुत लेट हो गया। तो फिर ये दोनों जल्दी जल्दी रूम से निकल जाती और बस स्टॉप आ जाती। पहले आशा की बस आती, फिर आशा बस पे उठ जाती और विंडो से वर्षा को देख रही होती। और जब वर्षा आशा को देखती, फिर वर्षा एक ब्लैंक किस करती। और आशा जब ये देखती बहुत खुश हो जाती। फिर वर्षा की भी बस आ जाती, फिर वो भी बस में उठ के कॉलेज चले जाती। फिर सब ने अच्छे से क्लास लेती और लंच के टाइम पे आशा ईशी के साथ बात करती। ईशी कहती अरे तू इतनी जल्दी कॉलेज आ गया, अभी नहीं आना चाहिए था, मुझे लगती और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो फिर आशा कहती यार मेरे घर में भाई भाभी दोनों इन डॉक्टर बन चुकी, भाई तो पहले से थी और अब भाभी भी बन चुकी, उन लोगों को लगती है मुझे अब कॉलेज जाना चाहिए, मैं ठीक हो चुकी। फिर ईशी कहती पक्का ना। तो फिर आशा कहती हाँ हाँ बाबा पक्का। तो फिर ईशी कहती ऐसे ही तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना। तो फिर आशा कहती हाँ हाँ बाबा ऑल गुड, क्यों ऐसे पूछ रही हो। तो फिर ईशी कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर आशा कहती ओके ठीक है। तो फिर ये दोनों की अच्छा खासा बातें चलते रही। और इधर वर्षा और आकाश ये दोनों भी कॉलेज मिल चुकी। वर्षा कहती है आकाश, तो आकाश उसको अवॉइड करती है। तो फिर वर्षा कहती तू मेरे को अवॉइड कर रही है। उसके बाद आकाश कहती तू पागल है क्या, तुझे क्यों अवॉइड करूँगी। अवॉइड तो उसको करती है जो स्पेशल हो, और तू तो मेरी फ्रेंड है, तुझे क्यों अवॉइड करूँगी, तू तो कोई स्पेशल नहीं, जस्ट फ्रेंड। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा कुछ भी, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, चल क्लास स्टार्ट होने वाली। तो फिर आकाश कहती हाँ हाँ चल। फिर ये दोनों क्लास आ जाती और आकाश की पूरी ध्यान वर्षा की ओर होती, बुक पे नहीं होती, और उसको देख रही होती, उसका दिल कर रही होती उसको कुछ पूछे कुछ कहे, पारू नहीं पूछती, वो जानती थी उसकी हाथ कितनी और कितनी हाथ में रह के वो बात कर सकती,
वो बहुत सारी चीज़ें समझती, वो काफ़ी अच्छा लड़का होती। तो फिर वर्षा कहती, ऐसे ही तेरी बात ईशी से हुई, ऐसे ही ईशी काफ़ी अच्छी लड़की है। तो फिर आकाश कहती, हाँ इसमें कोई शक नहीं, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, उसके बारे में तेरी क्या ख्याल है, तेरी उससे सेट करा दूँ? तो फिर आकाश कहती, कुछ भी, पागल है, वो मेरी फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड। वर्षा कहती, नहीं मुझे तो नहीं लगता, वो तुझे फ्रेंड नहीं मानती। आकाश कहती, नहीं तो उसे पूछ लेना। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा ठीक है। तो फिर आकाश कहती, एक्चुअली आकाश मन में कहती, जिससे समझना चाहिए था वो तो समझती नहीं, तू मेरी दूसरों से क्या सेटिंग कराएगी? वर्षा कहती, क्या हो गया, कहाँ जून आउट हो जाती आजकल? तो फिर उसके बाद आकाश कहती, आजकल तू कितना दिनों बाद कॉलेज आई? तो फिर वर्षा कहती, हो जाता है ना, इतना माइंड मत किया कर। तो फिर आकाश कहती, ओके ओके चल। तो फिर सब ने अलग अलग क्लास में चले जाती और इधर वर्षा की भाई भी गांव आ चुकी। फिर उसकी भाई एक आदमी के पास जाती। एक्चुअली वो आदमी गांव की होती, पर उनको सभी ने बहुत मानती, बहुत इज्जत देती। बादल उनके पास जाती और उनको सारी बातें बताती। उन्होंने किसी को कॉल करती, फिर उनके साथ बात करती और बात करने के बाद बादल को कहती, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शहर में किसी को जानती हूँ और उनके साथ मेरी बात हो गई। उन्होंने कहा उन्होंने कल आ जाएगी, तुम 2-3 दिन गांव में रहो। उन लोगों ने बोला कल आएगी, जब कल आएगी तुम उनके साथ बात कर लेना। उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मुझे लगती है ये लोग तुम्हें अच्छी कीमत भी देगी। तो फिर बादल उनको थैंक्स कहती, फिर वहाँ से निकल जाती और उसको जो गांव में घर होती वहाँ पे चले जाती। फिर बादल उसकी माँ को कॉल करती और सारी बातें बताती। फिर उसकी माँ कहती, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वही करना। फिर बादल कॉल रख देती। एक्चुअली हम किसी ने नहीं जानती ये जो आदमी आ रही होगी शहर से, ये कौन हो सकती, आप लोग याद रखना प्लीज़। और इधर सबका क्लास ख़त्म होती। वर्षा उसकी बात से घर आ जाती और वर्षा की पहले काम होती ड्रेस वगैरह चेंज करके आशा के साथ मिलना। तो फिर वो जल्दी जल्दी चेंज कर लेती, फिर कुछ खा लेती और आशा की डोर पे बेल बजाती। फिर उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती, अरे बेटा तुम मिली तो सुबह। तो फिर वर्षा कहती, ओ भाभी एक्चुअली एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करनी थी। तो फिर उसकी भाभी कहती, बेटा वो तो अभी तक आई नहीं। तो फिर वर्षा कहती, व्हाट, भाभी इतना लेट हो गया, वो तो जल्दी जल्दी आ जाती, आज क्या हो गया? तो उससे टेंशन हो जाती। एक्चुअली हम जब किसी से प्यार करती ना, उसके लिए बहुत परवाह भी करती, हमें हर वक्त फिक्र होती वो कहाँ गई, क्या कर रही है, किस हाल में है, वो ठीक है क्या नहीं, कुछ खाया कुछ पिया, क्या कर रही है, सब ठीक है कि नहीं, उसकी मैसेज नहीं आया, उसकी कॉल नहीं आया, वो मेरे पास नहीं, कहाँ गई, बहुत सारी चीज़ें। और यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। तो फिर उसके बाद वर्षा बार बार घड़ी की ओर देखती, उसे टेंशन हो रही होती, वो आशा के घर से आ चुकी और दोबारा पूछ नहीं सकती। तो फिर वो बैठी बैठी सोचती, क्या करूं क्या करूं। तो उसको याद आती, हाँ ईशी, एक्चुअली इनको फ़ोन लेना अलाउ होती। तो फिर ईशी को कॉल करती और ईशी कॉल उठा लेती। तो फिर ईशी कहती, हाँ बोल तू कैसी है? तो फिर वर्षा कहती, हाँ मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? तो फिर ईशी कहती, हाँ मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर वर्षा कहती,
ये सब बातें छोड़, पहले बता आशा कहाँ है? वो तेरे साथ है क्या? तो फिर ऋषि कहती नहीं, वो मेरे साथ नहीं, हमारी छुट्टी हो गई, मैं तो घर आ गई और सेंस भी कर ली। वो आई नहीं क्या? एक्चुअली मुझे भी थोड़ा लेट हो गई थी। तो फिर वर्षा कहती नहीं यार, वो अभी तक नहीं आई। तो फिर ऋषि कहती चिल, तो ओवररिएक्ट मत कर, वो घर आ जाएगी। एक्चुअली हो सकती रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक हो, इसलिए लेट हो गया। तो फिर वर्षा कहती हाँ शायद ये हो सकती। तो फिर ऋषि कहती ठीक है, तू थोड़ा कॉल रख, मेरे को कुछ काम है, और चिल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं घर पे हूँ। तो फिर वर्षा कहती थैंक यू सो मच, बाय। तो फिर ऋषि भी कहती ओके बाय, टेक केयर, ओके। तो फिर वर्षा कॉल रख देती। फिर भी उसको बहुत फिक्र होती, वो कहाँ रह गई। तो फिर वो टाइम देखती और जैसे ही 1 घंटा बीत जाती, फिर वो आ जाती, डोरबेल बजाती। फिर उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती क्या हो गया बेटा? तो फिर वर्षा कहती वो नहीं आई क्या भाभी? तो फिर उसकी भाभी कहती नहीं बेटा, मैं खुद परेशान हो रही हूँ, वो अब तक आई नहीं। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती यार ये कहाँ गई? वो बहुत डरने लग जाती और वो जो टेंशन में आ जाती, तब हाथ को क्रश कर रही होती। तो वो जैसे कर रही होती तब तक उसकी भाभी देख लेती, कहती क्या हो गया बेटा, टेंशन मत लो, वो आ जाएगी, वो बड़ हो गई। तो फिर वो कहती नहीं भाभी, एक्चुअली उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई, इसलिए जस्ट, और कुछ नहीं, और मुझे पता है वो आ जाएगी। तो फिर उसकी भाभी को समझ में नहीं आती एक्चुअली इसने इतना क्यों टेंशन ले रही होती। तो फिर उन्होंने कहती कोई बात नहीं, जस्ट चिल, तुम जाओ, वो आ जाएगी, और वो जैसे आएगी तुम्हारी घर भेज दूँगी। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ भाभी भेज देना उसे। तो फिर उसकी भाभी कहती ओके मत भूलूँगी, बस भेज दूँगी। तो फिर वो चले जाती और ओएन डोर से देख रही होती, और उसकी भाभी माया कोली ने घर से निकल जाती। फिर माया कोली के घर आ जाती, अभी भी आशा नहीं आई। उन्होंने भी बहुत परेशान हो जाती, कहाँ गई, अभी तक क्यों नहीं आई। इधर वर्षा पे बैठी बैठी सोच रही होती, कहीं से तो पता चले आशा कहाँ है, अभी तक कोई पता नहीं चला, काफ़ी लेट हो चुकी, शाम 100 बज चुकी। फिर वर्षा आ जाती और उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती बेटा अभी तक नहीं आई क्या, वो कहीं चले तो नहीं गया? वो बहुत डर जाती। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती हाँ भाभी, मुझे भी बहुत डर लग रही है, भाभी प्लीज़ डू समथिंग ना। तो फिर उसकी भाभी कहती उसकी जब अच्छा नहीं लगता तब वो अकेली रहती। तो फिर वर्षा कहती नहीं नहीं भाभी, अब ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर उसकी भाभी कहती डोंट वरी बेटा, वो आ जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। तब तक ये दोनों देखती आशा आ रही होती और उसकी पूरा बॉडी गंदा हो चुकी, उसकी बॉडी पे कचरा लगा था, उसकी ड्रेस पूरा ख़राब हो चुकी। और वो जैसे वर्षा को देखती तेज़ी में आती और वर्षा को हक कर लेती, कहती हे मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। और जैसे ही वो वर्षा को हक कर लेती, उसकी भाभी उसकी तरफ देखती और उसकी गालों पे बहुत ज़ोर से स्लैप कर देती, कहती कहाँ थी, हाँ तुम्हें पता है हमारी जान अटक गई थी, हम परेशान हो गई और तुम इतनी चिल मोड में आई। तो फिर आशा अपनी गालों पे हाथ रखती, कहती भाभी क्या कर रहे यार, काबी तो देख के मारा करो, किसके सामने मार रही हो, मुझे नहीं बात करनी। तो फिर वो बहुत गुस्सा में वहाँ से चले जाती और उसकी डोर बहुत तेज़ी में बंद कर लेती। और वर्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भी बहुत गुस्सा में होती, इतनी लेट क्यों हुआ, और पहले से इतना लेट हुआ
और ऐसे चिल कैसे कर सकती। पर उसे ये अच्छी नहीं लगता कि उसके सामने भाभी उसको मार दिया। उसको समझ में आ रही होती आशा को कितना बुरा लग रहा होता। तो वर्षा कहती भाभी ओ सॉरी बट आई कैन सी समथिंग। तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ बेटा बोलो। तो वो कहती नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं। तो वो भी समझ जाती भाभी है, बच्ची की तरह प्यार करती है, फिक्र करती है। फिर कहती नहीं नहीं भाभी आप अच्छा किया, ठीक किया। तो फिर वर्षा मन में कहती मैं जाऊं या ना जाऊं, मन में सोचती, फिर जाने लग जाती। तब तक उसकी भाभी कहती बेटा अभी मत जाओ। वो बहुत गुस्सा में होगी और वो बात भी नहीं करेगी। तो फिर वर्षा की बहुत मन हो रही होती, वो जाए, उसे मनाए, उसके साथ बात करे। हो सकती आशा की बहुत ज़रूरत हो और जब भाभी मना कर देती वो नहीं जा सकती। फिर वो घर चल जाती और घर जाके वो बहुत परेशान हो जाती। कोई भी चीज़ पे उसकी मन नहीं लग रहा होती और आशा की भाभी डोर लॉक करती और लॉक करने के बाद माया के पास चले जाती और माया के पास जाके देखती है माया लेटी लेटी ड्राइंग कर रही होती। फिर उसकी माँ और गुस्सा हो जाती, कहती उधर एक परेशान कर रही है और तुम इधर स्टडी करने की बजाय ड्राइंग कर रही हो। मतलब तुम दोनों चाहती क्या हो, मैं क्या करूं। तो फिर माया कहती सॉरी मम्मा मैं अभी बैठ जाती हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती जल्दी जल्दी स्टडी करने बैठ जाओ और मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। फिर उसकी माँ किचन में चले जाती और सब्जी वगैरह कटने लग जाती और इधर वर्षा रूम में बैठी बैठी सोचती यार मारना नहीं चाहिए था, पर कोई नहीं, उनकी तो फिक्र होती है। फिर एक बार कहती भाभी है फिक्र होती है इसलिए मारा था। और एक बार सोचती नहीं उसको मारना नहीं चाहिए था। वर्षा रूम में बैठी बैठी बहुत कुछ सोचती। तो फिर एक्चुअली वर्षा को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए फिर आ जाती। तो फिर उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती क्या हो गया बेटा, तुमको स्टडी नहीं करनी। आशा की भाभी बहुत गुस्सा में होती। वर्षा कहती सॉरी भाभी वो मेरी कुछ नोट रह गई। तो फिर आशा की भाभी कहती तुम्हारी सारी नोट यही रहती, तुम एक काम करो सारी नोट ले जाओ और अच्छे से स्टडी करना, ओके। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाती और वर्षा समझ जाती। फिर वो कहती ओके भाभी। तो फिर वो अंदर चल जाती और आशा की डोर के पास आ जाती। फिर डोर नॉक नॉक करती। फिर आशा कहती भाभी आई सीट, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं खाना, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। तो फिर वर्षा कहती हाय कुछ काम थी, कैन आई कम इन। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो नो नहीं आप जाओ, मुझे बात नहीं करनी। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ कैन आई कम इन। तो फिर उसके बाद आशा कहती आई कैन नो। तो फिर वर्षा थोड़ा डर जाती, कहती ओके ओके आई विल गो, जब अच्छा लगे प्लीज़ कॉल मी, मैं वापस आ जाऊँगी। तब तक वर्षा जाने लग जाती। तब आशा डोर ओपन करती और वर्षा को हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती। तो फिर वर्षा कहती कि क्या हो गया, मैं जा रही थी, सॉरी, और वो मेरी कुछ नोट रह गई आपके पास। तो फिर आशा कहती कोई नोट यहाँ पे नहीं है और बहाना करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी मेरी फिक्र मत किया करो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओ फिक्र नहीं, एक्चुअली ओ निशान। तो फिर उसके बाद उसके गालों पे हाथ लगाती। तो फिर आशा कहती आउच। तो फिर वर्षा कहती सॉरी क्या ज़्यादा तेज़ लग गया।
तो फिर आशा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर वर्षा कहती रुको देखने तो दो। तो फिर आशा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, पढ़ाई करो, स्टडी करो, काम आएंगे, यहाँ क्यों। तो फिर वर्षा कहती नहीं वो बस देखना था। तो फिर आशा कहती देखो अच्छे से देखो और स्कैन करो और फिर यहाँ से चले जाओ, ओके। तो फिर वर्षा कहती गुस्सा क्यों कर रही हो आप, बस देखना था। फिर वर्षा उसकी तरफ देखती, फिर वो जाने लग जाती। तो फिर आशा कहती हाँ अब तुम भी चले जाओ। तो फिर एक्चुअली वर्षा नहीं जा रही थी, वो ड्रायर से क्रीम निकल रही थी। फिर वो निकलती और उसके पास आ जाती। तो आशा कहती ये क्या है। तो फिर वर्षा कहती ओ यहाँ लगाना था। तो फिर आशा कहती कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और ये भी ठीक हो जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वर्षा कहती ऐसे ही मतलब मैं कब से डर रही हूँ, भाभी ने किया और गुस्सा मेरी पे निकाला जा रहा है। तो फिर आशा कहती मैंने गुस्सा निकाला, हाँ मैंने आपके ऊपर गुस्सा निकाला। तो फिर वो पीछे जा रही होती, वर्षा दीवार से लग जाती, आशा उसकी क्लोज आ रही होती, कहती मैं आप पे गुस्सा निकल रही हूँ, हाँ मैंने कुछ किया, हाँ मैंने कुछ बोला, हाँ बोलिए मैंने कुछ किया, हाँ। तो फिर आशा बहुत गुस्से में आ जाती और इतना गुस्सा में आ जाती जो अपनी हाथ दीवार पे मार देती। तो फिर वर्षा कहती क्या क्या कर क्या रही हो, हाँ मुझे मार लो ना, दीवार पे क्यों, खुद को क्यों परेशान कर रही हो, हाँ। तो फिर आशा कहती प्लीज़ वर्षा आप यहाँ से चले जाइए, एक्चुअली आई डोंट नो, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया अभी भी है, आई एम सॉरी, मैं आपको हार्म करना नहीं चाहती बेबी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो फिर वर्षा कहती मुझे हार्म करो, खुद को नहीं, ओके मैं बोलूँगी, मैं चिल्लाऊँगी, मेरी पे गुस्सा करो, मुझे स्लैप करो, ओके। तो फिर उसके बाद उसके हाथ लेकर उसके गालों पे मारने लग जाती। तो फिर आशा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती क्या कर क्या रही हो, हाँ तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें चोट लगे, मुझे नहीं पसंद है। तो फिर वर्षा कहती ये सही है, मतलब आपको पसंद नहीं है मुझे चोट लगे, और मुझे क्या पसंद है आपको चोट लगे, हाँ मुझे क्या सुकून मिलती, क्या आपको दर्द हो, एक तो गालों पे लगा, ऊपर से हाथ पे लगा ली, पहले से ही इतना बीमार हो, कितनी चोटी लगी हुई, ठीक नहीं हुई, और इतनी सारी चीज़ें। फिर आशा कहती रिलैक्स, इतनी हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो फिर वर्षा कहती नहीं जाऊँगी, हिट करना है ना, मेरी को करो, मुझे हिट करो, ओके मैं नहीं जाऊँगी, हम यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो फिर आशा जो होती बहुत गुस्से में आ जाती, टेबल की हर चीज़ गिराने लग जाती। फिर वर्षा की क्लोज आ जाती, कहती क्यों जब तुम्हें दूर भेज देती हूँ 5 आ जाती हो, और जब 5 बुलाती हो तब क्यों दूर जाती हो। तो फिर वर्षा कहती वो मेरा प्यार है और आपको पता है मैं आपसे कितना मोहब्बत करती हूँ। फिर आशा कहती आई एम सॉरी, मुझे अपनी गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी बिना गलती पे भाभी स्लैप कर देती है, देखो मेरी गालों का हाल है। वर्षा कहती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर वर्षा आशा को हक कर लेती, कहती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर उसकी पीठ पे हड़प करती, कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगी, ओके। तो फिर वर्षा बहुत धीरे से पीछे आती और उसकी गालों पे किस कर लेती, जो गालों पे चोट लगी होती। तो फिर आशा कहती रहने दो, आई एम फाइन।
फिर अपना सार को उठा लेती। तो फिर वर्षा उसकी फेस को पकड़ लेती, कहती मैं हूँ ना आपके साथ, देखो मैं आपकी वर्षा। फिर उसे किस करती और उसके गालों पे क्रीम लगाती, कहती है सब ठीक है। फिर उसे बेड पे बैठाती, कहती लिसन, भाभी को आपकी बहुत फिक्र है। अभी मैं आई होती, भाभी नहीं मार रही होती, मैं आप पे शाउट करती, शायद इतनी गुस्सा नहीं होती। भाभी है, उनकी फिक्र हो जाती। अब कहाँ गई, क्यों गई, अब इतनी प्रॉब्लम से निकल रही हो और पहले से ही उनकी तबीयत अच्छा नहीं है, आपको पता है ना उनकी कंडीशन को। तो फिर आशा कहती ओके ठीक है, पर मुझे अभी बात नहीं करनी। तो फिर वर्षा कहती मुझसे भी बात नहीं करनी आपको। तो फिर आशा कहती मैंने कहा ना अब जाओ, मैं जब ठीक हो जाऊंगी आपको कॉल कर लूँगी या आपके घर आ जाऊंगी। तो फिर वर्षा कहती ओके। फिर वहाँ पे क्रीम रखती, कहती और एक बार लगा लेना, ठीक हो जाएगी। और ये जो हाथ पे चोट लगाया ना, ये मुझ पे मारा करो, क्योंकि मेरी जख्म जल्दी बढ़ जाती। खुद को देखो कितनी सारी निशान है। तो फिर आशा कहती मेरी दिमाग मत खराब करो, जिस दिन आप पे हाथ उठाऊंगी ना उस दिन अपनी हाथ तोड़ दूंगी, समझी। अब जाओ यहाँ से। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, आपको अच्छे से पता है मेरी टेम्पर कितनी हाई है, मैं आपसे हाथ नहीं उठा सकती। देन वर्षा सोचती उसको अकेले छोड़ना चाहिए। फिर वर्षा वहाँ से चले जाती और आशा बहुत कुछ सोचती। फिर वर्षा की बातों को समझती, हाँ भाभी मेरी बहुत फिक्र करती है, इसलिए तो इतनी गुस्सा भी करती है। तो फिर बहुत देर हो चुकी, आशा टाइम की ओर देखती और देखती डिनर की टाइम हो गई। फिर रूम से निकलती और टेबल के पास आती, कहती माया कहाँ है। तो फिर उसकी भाभी कहती माया खाना खा लिया। तो फिर उसकी भाभी की तरफ देखती, कहती आप यहाँ क्यों बैठी हैं। तो फिर आशा उसकी भाभी की तरफ देखती, कहती क्या हो गया आपको, आप यहाँ पे रो रही थी। तो फिर उसकी भाभी कहती नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, कुछ भी बोल लेती हो। तो फिर आशा कहती एक्टिंग भी नहीं आती है, आँखों में आंसू बड़ा, आँखें रेड हुई है, क्या हो गया, एक थप्पड़ी तो मारा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर उसकी भाभी उसके पास आती, कहती बेटा आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी चोट लग जाएगी, एक्चुअली आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। तो फिर आशा कहती अच्छा ओके, मैं समझ गया, आपको मेरी फिक्र थी इसलिए आप हाथ उठा लिया, इट्स ओके। तो फिर उसकी भाभी कहती नहीं बेटा, इतना बड़ा बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो फिर आशा कहती इट्स ओके भाभी, मैं समझ गई, मैं आई ना इस बार खाना खाने, आई तो हर बार की तरह रुकी तो नहीं रूम पे, मैं 2-3 दिन खाना नहीं छोड़ा, आई तो फिर उसकी भाभी कहती मुझे पता है ये किसकी वजह से हुआ, थैंक्स टू वर्षा, उसकी वजह से तुम आई, उसने तुम्हें मनाई, देन तुम मानी। तो फिर आशा कहती हाँ भाभी, वो जब से मेरी लाइफ में आई मेरी सब कुछ चेंज हो गई, पर उसे भी मनाना होगा, उसे बहुत कुछ बोल दिया। तो फिर उसकी भाभी कहती क्या बोल दिया बेटा, मैंने भी उसे डांट दिया। तो फिर आशा कहती क्यों भाभी, आप क्यों डांट दिया उसको। उसकी भाभी कहती बेटा वो आ गई अचानक, मेरी मूड थोड़ा ख़राब थी इसलिए मैंने गुस्सा कर लिया, क्योंकि वो बार बार आ जाती है। तो फिर आशा कहती उसको मत डांटा करो यार, खुद उसको इतना कुछ बोल देती हूँ, खुद को अच्छा नहीं लगता, मैं बाद में कितनी गिल्टी फील करती हूँ, प्लीज़ उसे मत बोला करो, वो इस घर पे जितनी बार चाहे आ सकती, प्लीज़ भाभी
तो फिर उसकी भाभी कहती ओके बेटा आई एम सॉरी। तो फिर आशा खाना नहीं खाती, वहाँ से उठ जाती, वर्षा की डोर पे आ जाती, फिर नॉक नॉक करती। वर्षा की माँ डोर ओपन करती, कहती आंटी वर्षा कहाँ पे। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा वो रूम पे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया फिर भी खाना नहीं खाया, एक बार तुम भी बोल दो। आशा कहती आई नो आंटी, मैं जाके बात करती हूँ। तो फिर वो जाती, डोर ओपन करती, कहती कोई है रूम में। तो फिर वर्षा कहती कोई नहीं है रूम में, आने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका टेम्पर इतना हाई है वो अपना टेम्पर लेकर अपना घर जा सकती। तो फिर आशा कहती कोई हमसे नाराज़ है लग रही है। वर्षा कहती कोई किसी से नाराज़ नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, हमें किसी से बात नहीं करनी है। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय।